कि सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे टू ऑल द मेंटर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ जेईई? मैं फिर से कहूँगा सर, हमने जो क्वेश्चंस अभी बात की हैं उनमें हमने कई सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस कर ली, पर बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मैंने कहा कि स्टार्ट अर्ली। पर अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं ले पाएँ, आपने जब भी स्टार्ट किया हो, फॉलो व्हाट योर टीचर्स आर सेइंग। आपके टीचर्स जो आपसे कह रहे हैं, आपके टीचर्स अगर आपसे कह रहे हैं कि आपको इतना समय पढ़ने के लिए देना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आप उस चीज़ को फॉलो करें और घबराएं ना, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिपरेशन थोड़ी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट साइड की जगह बोलूँगा डिफरेंट तरह की है। इट्स अ बिट डिफरेंट एग्जामिनेशन, और डिफ़िकल्ट वो इसलिए हो जाती है क्योंकि सिंस कंपटीशन इज़ टू ह्यूज, इसलिए। अदरवाइज मैं कहूँगा डिफरेंट। और डिफ़िकल्टी का एक कारण और है, जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया कि हमें अगर एक सब्जेक्ट की बात करनी है तो एक सब्जेक्ट में 1000 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, और हम 1000 कॉन्सेप्ट्स पे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, ये मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप फिक्स कर लीजिए कि हमें अगर इतनी रैंक तक लाना है तो हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। आप ये चीज़ जानने, कई बार बच्चे नहीं जानते कि हमें कितनी रैंक के लिए कितना पढ़ना है। हम बहुत क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को ये क्लास में समझा देते हैं, हमारे इंटरेक्शन के दौरान समझा देते हैं कि इतना करने के लिए, इतनी रैंक या इतना परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको इतना करना ज़रूरी है। जैसे आप जेईई एडवांस की बात देखेंगे तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जेईई एडवांस 2020 में, ये एडवांस 2020 में 50 से 60% के बीच में स्टूडेंट अंडर 500 रैंक ले आ सकता है, 50%। तो कई बार बच्चों को लगता है कि हम तो अभी जो पेपर दे रहे हैं उसमें हमारे 30-40% मार्क्स ही आ रहे हैं, पर ये हम 10th के परसेंटेज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 40-50% पे भी आप आईआईटी, बहुत अच्छे आईआईटी में जा सकते हैं। तो हम बच्चों को ये बता देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस पूरी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप हमसे गाइडेंस लीजिए और हम आपको बता देंगे कि आप इस समय भी इतना कंप्लीट करें, और इससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेंटर से ही कहना चाहूँगा कि वो कॉम्प्लेसेंसी ना लाएं कि हम अब, सिंस हमारे सामने बैठा हुआ हमसे ज़्यादा नहीं जानता है तो हमें कुछ अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी फॉलिसी है आज की तारीख में टीचर्स के साथ। उन्हें लगता है कि हमने कभी कुछ चीज़ें सीख ली हैं और आज मैं कई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि वो टीचर्स, वो जो आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग टीचिंग कर रहे हैं जो कहीं किसी भी तरह से सीरियस नहीं है जेईई ट्रेनिंग में। वो हंसी मजाक करवा रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जोक्स ड्यूरिंग टीचिंग बता रहे हैं। मैं हमेशा ये चीज़ फील करता हूँ कि जेईई प्रिपरेशन एक सीरियस प्रिपरेशन है। आप किसी भी स्टूडेंट जिसने आईआईटी में, जिसने किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया होगा, आप उससे पूछेगा, वो इन चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। वो हमेशा एक सीरियस स्टूडेंट ही रहा है। तो अगर सीरियस स्टूडेंट को सीरियस होना है तो ऑब्वियसली जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें भी उस सीरियसनेस को रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेंटर्स, प्लीज़ आप अपने आप को अपग्रेड रखिए और इस एग्ज़ामिनेशन की जो गरिमा है वो बना के रखें। हम जो एग्ज़ाम डिमांड करती है वो सिर्फ बच्चों से नहीं करती, वो टीचर से भी करती है। तो हम अपना अधिकतम समय जो बच्चे हम पे विश्वास करके आए उन पे दें। मैं सिर्फ कैटलाइज़र के स्टूडेंट्स की नहीं बात करता, मैं कहता हूँ हर वो स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, पढ़ के आगे जाना चाहता है, उसका फ़ायदा होगा अगर टीचर अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेगा तो।